हेलो एवरीवन। आज हम कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सी प्रॉब्लम। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2:1। Balance sheet as on 31st March 2018. Balance sheet given here. Liability side, capitals given X rupees 24,000, Y rupees 16,000 and Z rupees 8,000. पहले हमको जो भी बैलेंस शीट दी है उसका हम पोस्टिंग कर लेंगे, इसलिए ये कैपिटल बैलेंसेज जो है, ये कैपिटल बैलेंसेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे by balance brought down. Then general reserve given here 9,000. General reserve is distributed among the partners in their profit sharing ratio. So general reserve 9,000 given, distribution 3:2:1 में करना है. Sundry creditors 9,000 given here and sundry creditors will be transferred to realization account credit side. Then asset side, plant and machinery given rupees 20,000, furniture rupees 10,000, stock rupees 15,000, debtors rupees 18,000 and cash at bank rupees 3,000. So assets transferred to realization account debit side to sundry assets करके, और कैश एट बैंक विल बी ट्रांसफर टू कैश अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. Then see adjustments. The partners decided to dissolve the firm and form a limited company called as Indian Traders Limited. पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व किया, न्यू कंपनी जो लिमिटेड कंपनी है वो फॉर्म हो गई है, उसका नाम है इंडियन ट्रेडर्स लिमिटेड. टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ द फर्म एज पर फॉलोइंग स्कीम. First adjustment given here. Indian Traders Limited took over the assets as under. जो इंडियन ट्रेडर्स कंपनी फॉर्म हो गई है, उन्होंने पार्टनरशिप फर्म के जो भी असेट्स लिए उनके एग्रीड वैल्यू यहाँ पे दी है. प्लांट एंड मशीनरी टेकन एट रुपीज़ 25,000, स्टॉक एट रुपीज़ 12,000, डेटर्स एट रुपीज़ 16,000. हम जब पीसी कैलकुलेट करेंगे परचेस कंसिडरेशन तब ये अमाउंट लेनी है. देन फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 7,000, मीन्स फर्नीचर नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी एंड फर्नीचर वॉज सोल्ड बाय द फर्म फॉर रुपीज़ 7,000. सो फॉर दैट एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट रुपीज़ 5,000. जब पीसी कैलकुलेट करते हैं तब गुडविल की वैल्यू लेनी है 5,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म आर टेकन ओवर बाय द कंपनी फॉर रुपीज़ 8,000. असेट के साथ साथ क्रेडिटर्स जो है वो भी कंपनी ने टेक ओवर किया है और उसकी न्यू वैल्यू इज़ एग्रीड वैल्यू इज़ गिवन रुपीज़ 8,000. हम पीसी कैलकुलेशन करते हैं तब क्रेडिटर्स डिडक्ट करना है टोटल असेट में से. ओके, सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट सी. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज़ 900 एंड इसकी एंट्री आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. सो नेक्स्ट एंट्री, परचेज प्राइस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच एंड बैलेंस इन कैश. अब पार्टनरशिप फर्म के जो भी असेट्स और लायबिलिटीज़ कंपनी ने टेक ओवर किए हैं उसके बदले में जो भी अमाउंट दी है वो परचेज प्राइस कौन से फॉर्म में दिए हैं कि इक्विटी शेयर्स दिए हैं 4,000 एंड ईच इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच. सो इन इक्विटी शेयर्स 4,000 इंटू 10 मीन्स 40,000 इन इक्विटी शेयर्स एंड रिमेनिंग बैलेंस गिवन इन कैश. शो necessary ledger accounts to close the books of the firm. So first we calculate the purchase consideration. वर्किंग नोट में पहले हम परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम
जो भी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं वो बनेंगे। फर्स्ट अकाउंट बनेगा जो रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन इंडियन ट्रेडर्स लिमिटेड अकाउंट, देन इक्विटी शेयर्स अकाउंट and cash or bank account. Okay, first we calculate the purchase consideration. वर्किंग नोट बनाएंगे। First we calculate purchase consideration. The assets taken over by the Indian Traders Limited at an agreed value, total assets लेने हैं यहाँ पे। assets taken over by the Indian Traders at an agreed value मीन्स जो भी एडजस्टमेंट में हमको जो वैल्यू दी है वो एडजस्टमेंट की वैल्यू जो है वो हम पीसी कैलकुलेट करते समय लेना है। हियर गिवन प्लांट एंड मशीनरी ₹25,000, then stock ₹12,000, debtors ₹16,000, and goodwill ₹5,000. Total assets ₹58,000. Total assets taken by the Indian traders amounted to ₹58,000. Out of that, the liabilities taken over will be deducted. So less liabilities taken by the Indian traders at an agreed value और यहाँ पे क्रेडिटर्स लिया है सेंट्री क्रेडिटर्स for ₹8,000. Total assets 58,000. Out of that, sundry creditors deducted ₹8,000. Total PC, total purchase consideration ₹50,000. Purchase consideration or purchase price. This amount paid by the company in the form of 4,000 equity shares of ₹10 each and balance in cash. So, mode of payment or form of payment. In equity shares, in equity shares, $4,000 equity shares of ₹10 each
means 4,000 multiplied by rupees 10, 40,000 in equity shares. Total purchase price is 50,000. Out of that 40,000 given in equity shares and remaining 10,000 paid in cash. So balance in cash. Then prepare the necessary accounts, ledger accounts. इसमें फर्स्ट अकाउंट इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड अकाउंट इज इंडियन ट्रेडर्स लिमिटेड अकाउंट, फोर्थ इक्विटी शेयर्स अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. यहाँ पे बैंक दिया है. तो फर्स्ट हमको जो भी बैलेंस शीट गिवन है उसका हम पोस्टिंग कर लेंगे. जो भी बैलेंस शीट है उसकी असेट साइड जो है हम असेट ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में. सो फर्स्ट entry will be realization account debit to sundry assets account, realization account debit to sundry assets account. यहाँ पे plant and machinery 20,000, then furniture balance sheet values लेना है यहाँ पे 10,000, stock rupees 15,000, debtors rupees 18,000, total 63,000 in outer column, 63,000 in outer column. देन कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज़ 3,000. Here balance sheet asset side completed. Then liability side. Liability side में first given here capitals पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्स कैपिटल रुपीज़ 24,000, वाइज कैपिटल गिवन ईयर रुपीज़ 16,000 एंड जेड्स कैपिटल दिया है 8,000. देन जनरल रिजर्व distributed among partners in their profit sharing ratio. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. टोटल अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज गिवन 9,000 एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1. सो फॉर एक्स रुपीज़ 4,500, Y rupees 3,000 and Z rupees 1,500. उसके बाद क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे. एंट्री विल बी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़. इस हेडिंग के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन रुपीज़ 9,000. अब हमने जो भी बैलेंस शीट दी थी उसका हमने पहले पोस्टिंग कर लिया. मीन्स यहाँ पे हमने फर्स्ट 2 एंट्रीज कर दी. फर्स्ट एंट्री इज asset transfer to realization account and entry will be realization account debit to sundry assets account. Then second entry liabilities transfer, given liabilities transfer to realization account and entry will be sundry liabilities account debit to
realization account, then third entry for PC due and fourth entry for PC received. ये जो 4 एंट्रीज है, फर्स्ट asset transfer to realization account, second liabilities transfer to realization account, third PC due and fourth PC received. ये 4 एंट्री जो है वो हर एक प्रॉब्लम में आएगी ही. उसके बाद अगर जो कोई एडजस्टमेंट है उसकी एंट्रीज आ जाएगी. तो थर्ड एंट्री फॉर PC ड्यू, टोटल PC ₹50,000. सो PC ड्यू के लिए एंट्री आ जाएगी इंडियन ट्रेडर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो इंडियन ट्रेडर्स लिमिटेड अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट. टोटल PC गिवन ईयर हमने कैलकुलेट किया है 50,000. और इसका सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय इंडियन ट्रेडर्स लिमिटेड. इंडियन ट्रेडर्स लिमिटेड अकाउंट into bracket purchase consideration and total amount ₹50,000. Then total PC paid by the company in the form of shares and cash. So for PC received, entry will be equity shares account debit ₹40,000, bank account debit ₹10,000 to Indian Traders Limited ₹50,000. So next entry for PC received, equity shares account के डेबिट में टू इंडियन ट्रेडर्स लिमिटेड अकाउंट ₹40,000, बैंक अकाउंट के डेबिट में टू इंडियन ट्रेडर्स लिमिटेड अकाउंट ₹10,000. एंड इसका सेकंड इफेक्ट इंडियन ट्रेडर्स लिमिटेड अकाउंट के क्रेडिट में बाय इक्विटी शेयर्स अकाउंट ₹40,000 and by bank account ₹10,000. Here Indian Traders Limited account will be close हो जाएगा. Okay. Then जो भी adjustment given in the problem. So second adjustment given here, furniture which was not taken over by the company was sold by the firm for ₹7,000. See second entry, furniture was sold for ₹7,000. So entry will be, see second adjustment, furniture was sold for ₹7,000 और इसके लिए एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो बैंक अकाउंट के डेबिट में एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹7,000. एंड इसका सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट ₹7,000 into bracket furniture sold. Then fifth adjustment, realization expenses amounted to ₹900 and for that entry will be realization account debit to bank account. तो इसका पोस्टिंग कर लेते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट
इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹900 एंड इसका सेकंड इफेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट ₹900। यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट दी थी वो पूरा सब कंप्लीट हो गया है। अब हम फर्स्ट क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट एंड डिफरेंस निकालेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट की टोटल होती है 66,000। क्रेडिट की टोटल 66,000। यहाँ पे क्रेडिट मोर देन डेबिट अमाउंट एंड डेबिट साइड टोटल इज 63,900। डेबिट साइड टोटल इज 63,900। 66,000 minus 63,900 difference will be ₹2,100. It is a profit on realization and profit on realization will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. So entry will be realization account debit to partners capital account. Realization account debit to partners capital account. X is capital, Y is capital and Z is capital. Total profit amounted to ₹2,100 and it is distributed in their profit sharing ratio, means 3:2:1. So distribution for X ₹1,050, for Y ₹700 and for Z ₹350. इसका सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट। एक्स कॉलम में 1,050, वाइज कॉलम ₹700 and in Z's column ₹350. Then close the partner's capital account and find the difference. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट की डेबिट में कुछ आइटम है नहीं। क्रेडिट साइड की टोटल जेड की टोटल आती है 9,850, वाई की टोटल 19,700 एंड एक्स टोटल 29,550। टोटल कॉलम में डेबिट साइड में भी यही टोटल लिखेंगे 29,550, 19,700 एंड 9,850। अब यहाँ पे जो भी शेयर्स इक्विटी शेयर्स कंपनी ने दिए हैं वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं करेंगे। सो हम कैपिटल का जो भी बैलेंस आता है उसका रेशियो निकाल के उसमें हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सो फाइनल क्लेम रेशियो निकालना है, फाइनल क्लेम रेशियो कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट में। इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के टोटल में से अगर डेबिट में साइड में कुछ आइटम रहेंगे तो लेस करना है और जो भी बैलेंस आएगा उसका हमको रेशियो निकालना है। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में डेबिट साइड में कुछ आइटम है नहीं, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल है
X's total is 29,550. Y's total 19,700 and Z's total 9,850. इसका हमको रेशियो निकालना है. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड की जो भी टोटल है उसका हम रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में जो भी इक्विटी शेयर्स कंपनी ने दिए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है 3:2:1. सो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन टोटल शेयर्स ₹40,000. इसको डिवाइड करेंगे टोटल रेशियो से 3 + 2 + 1 = 6. सो टोटल शेयर्स 40,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो एक्स का शेयर आ जाएगा कि एक्स के इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे. उसके बाद 40,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो वाई के शेयर्स आ जाएंगे और 40,000 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो जेड के शेयर्स आ जाएंगे. ये डिस्ट्रीब्यूशन आता है फिर 20,000, 13,330 एंड 6,670. और इसके लिए एंट्री आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट. टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट. एक्स का रेशियो है 20,000, वाई के लिए 13,330. ये पॉइंट में आता था लेकिन हमने 10 रुपीज़ का एक शेयर है इसलिए लास्ट डिजिट 0 में कन्वर्ट किया है. और उसके बाद जेड का शेयर आता है 6,670. इसका सेकंड इफेक्ट इक्विटी शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X, Y and Z. X ₹20,000, Y ₹13,330 and Z ₹6,670. यहाँ पे इक्विटी शेयर्स अकाउंट क्लोज हो जाएगा. देन क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट टोटल जो है वो जाता है, वही टोटल हमने टोटल कॉलम में लिखी है. और उसके बाद जो भी शेयर्स देने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो हम बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे. बैंक अकाउंट 29,550 माइनस 20,000 9,550. देन 19,700 माइनस 13,330. difference will be 6,370 and 9,850 minus 6,670. difference 3,180. it is a balancing figure. ये ट्रांसफ़र करेंगे हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में. इसकी एंट्री आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X ₹9,550, Y share is 6,370 and Z ₹3,180. अब यहाँ पे बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, टैली हो जाएगा और इसकी डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाएगी. डेबिट इक्वल टू क्रेडिट. डेबिट की टोटल आती है 20,000 एंड क्रेडिट 20,000. ओके, थैंक यू.